की कहानी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 5 में मक्का शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो उनके पिता का निधन हो चुका था और उनकी माँ भी जब वह सिर्फ 6 साल के थे चल बसी। इसके बाद उन्हें दादी और फिर चाचा अबू तालिब ने पाला। मोहम्मद साहब का बचपन बहुत ही सरल और संयमित था। वे हमेशा ईमानदार और सच्चे थे, इसलिए मक्का के लोग उन्हें अल अमीन विश्वसनीय और अल सदीक शाह के नाम से पुकारते थे। बड़े होने पर उन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया और बहुत जल्द सफलता प्राप्त की। एक दिन मक्का की एक प्रतिष्ठित व्यापारी महिला हजरत खदीजा रजी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों का विवाह हुआ। जब मोहम्मद साहब 64 साल के थे तो एक दिन हरा पहाड़ हीरा गुफा में ध्यान लगाते हुए उन्हें पहले रेवलेशंस इल्हाम मिले जो अल्लाह की ओर से जिब्राइल एंजल के जरिए आए। ये अल्लाह की ओर से कुरान के पहले संदेश थे। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अल्लाह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और इस्लाम धर्म की नींव रखी। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा और अच्छे आचरण का संदेश दिया। उनका जीवन नम्रता, ईमानदारी और धैर्य का उदाहरण था। काफिरों और मक्का के ताकतवर लोगों ने उनकी शिक्षाओं का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति और सत्य का मार्ग अपनाया। उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास और धैर्य अडिग रहा। मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक हिजरत की 6 जहां इस्लाम का प्रचार तेजी से हुआ। बाद में मक्का पर विजय प्राप्त की और पूरे अरबी प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म फैल गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एकता, भाईचारे और इंसानियत की शिक्षा दी। मोहम्मद साहब का जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी बहुत प्रेरणादायक है। उनका संदेश आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लाखों। हजरत मोहम्मद साहब की पूरी कहानी। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन इस्लाम के सबसे महान और प्रेरणादायक जीवनों में से एक है। जैसा कि पहले बताया गया, उन्होंने मक्का से मदीना तक हिजरत की थी, जो इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस हिजरत के बाद मोहम्मद साहब ने मदीना में एक मजबूत मुस्लिम समाज की नींव रखी और इस्लाम के सिद्धांतों को सुसंगत रूप से स्थापित किया। मदीना में इस्लाम की नींव। मदीना में मोहम्मद साहब ने केवल एक धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने समाज के हर पहलू को सुधारने की दिशा में काम किया। यहाँ पर उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार और मानवाधिकारों के बारे में भी शिक्षा दी। मदीना में विभिन्न कबीले और समुदाय एक साथ रहते थे और मोहम्मद साहब ने सभी के बीच भाईचारे और एकता का संदेश दिया। प्रमुख युद्ध और संघर्ष। मदीना में रहने के दौरान मक्का के काफिरों के साथ कई संघर्ष और युद्ध हुए। इनमें से कुछ प्रमुख युद्ध थे। 1. युद्ध बद्र। यह पहला प्रमुख युद्ध था जो मदीना के मुसलमानों और मक्का के काफिरों के बीच हुआ। इस युद्ध में मुसलमानों की सेना कम संख्या में थी, लेकिन अल्लाह की मदद से वे काफिरों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। यह इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। युद्ध उहद 6. इस युद्ध में मदीना के मुसलमानों को पहले जीत मिली, लेकिन बाद में मक्का के काफिरों ने पलटवार किया और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में हजरत मोहम्मद साहब के चाचा हजरत हमजा रजी शहीद हो गए। यह युद्ध मुसलमानों के लिए एक कठिन अनुभव था, लेकिन उन्होंने इससे धैर्य और सहनशीलता सीखी। युद्ध खंदक। मक्का के काफिरों ने मदीना पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन मदीना के मुसलमानों ने एक खंदक खाई खोदकर अपनी रक्षा की। इस युद्ध में मुसलमानों की योजना और मेहनत ने मक्का काफिरों को पराजित किया। मक्का की विजय। 8 साल के संघर्षों और युद्धों के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का को बिना खून खराबे के जीत लिया। मदीना के मुसलमानों ने मक्का पर विजय प्राप्त की और मोहम्मद साहब ने मक्का में प्रवेश किया। मक्का के काफिरों को माफ कर दिया गया और मक्का में स्थित काबा को फिर से इस्लामिक पूजा स्थल के रूप में स्थापित किया गया। इस विजय ने इस्लाम को पूरी अरबी प्रायद्वीप में फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया। मोहम्मद साहब का अंतिम समय। हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का की विजय के बाद 630 में हज की यात्रा की, जिसे हज-ए विदा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम उम्दा तकरीर भाषण दी,
जिसमें उन्होंने इस्लाम के मूल सिद्धांतों को दोहराया और अपने अनुयायियों को इंसानियत, एकता और समानता का संदेश दिया। कुछ महीने बाद 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।